आज की वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर को सेव करने के 2 ऑथेंटिक तरीके शेयर करूंगी और इन तरीकों की मदद से आप लोग के टमाटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इन तरीकों को यूज़ करते हुए टमाटर को सेव करेंगी ना तो आप लोग के टमाटर साला साल ख़राब नहीं होंगे, ना गलेंगे, ना सड़ेंगे और ना ही पानी छोड़ेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप इस तरीके की मदद से डेढ़ों डेढ़ टमाटरों को सेव कर लीजिए। टमाटर को महफूज करने का, वो भी सालों साल, इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। और आज की वीडियो में हम लोग चनों को मिनटों सेकंडों में गलाने का तरीका सीखेंगे, जिससे आप लोग को चनों को बहुत ज़्यादा घंटों के लिए भिगोना भी नहीं पड़ेगा। और आज की वीडियो में हम लोग खरबूजा हमेशा मीठा ही लेंगे, क्योंकि ऐसी टिप आपको दूंगी ना कि आज के बाद आपके घर में फीका खरबूजा नहीं आएगा। और आज की वीडियो में हम लोग डेढ़ों डेढ़ प्याज काटेंगे, वो भी बगैर रोए, बगैर आंखों में आंसू लाए। ये टिप बहुत ही ज़्यादा वर्किंग टिप है, आपके बहुत काम आने वाली है। और दूध के हवाले से आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली रमज़ान में मोटी बलाई हम किस तरह से लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हैंड एंड फीट वाइटनिंग के लिए ऐसी रेमेडी आपको दूंगी जिससे इंस्टेंट आप लोग के हाथ और पाँव वाइट हो जाएंगे। और ऐसी बहुत सी कीमती टिप्स, किचन आइडियाज़, किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग की रेगुलर लाइफ में बहुत काम आती हैं। आपका रुपया, पैसा, वक्त सभी बचेगा, क्योंकि आज की वीडियो में यूज़ की गई सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। तो आप लोगों ने ये टारगेट ज़रूर पूरा करवाना है। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेढ़ों डेढ़ प्याज काटने का तरीका, वो भी मिनटों सेकंडों में। और साथ ही साथ आपकी आंखों में भी बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे, बगैर किसी दर्द व तकलीफ के आप डेढ़ों डेढ़ प्याज काट लेंगी। तो प्याज काटते हुए एक और चीज़ का आप लोगों ने हाथ से याद रखना है, प्याज की ये जो जड़ होती है ना, इसको आप लोगों ने ज़रूर काटना है, इससे बवासीर होती है। इस चीज़ का हाथ से याद रखिएगा। अब आप लोगों ने ले लेना है एक बोल में पानी, और उसमें आप लोगों ने प्याज को डिप कर देना, ठीक है। अगर ज़्यादा प्याज हैं तो किसी बड़े बर्तन में पानी ले लीजिएगा। इसको आप लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। आधे घंटे के बाद प्याज की जितनी भी तेज़ी होगी वो सारी की सारी पानी में निकल जाएगी, और इस तरीके से प्याज बहुत जल्दी में कट जाते हैं। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो मस्ट कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी आंखों में भी बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी टिप दूध को बॉयल करने के हवाले से है। हम खवातीन क्या करती हैं कि घंटों घंटों दूध को काढ़ती रहती हैं कि हमें मोटी मलाई चाहिए होती है। तो मोटी मलाई के यहाँ हम लोग ज़्यादा दूध जला लेती हैं, लेकिन मोटी मलाई उस तरह से नहीं आती। अगर आप मेरे तरीके से दूध को बॉयल करेंगी ना तो आप लोग के दूध के ऊपर बहुत मोटी मलाई आएगी। जितनी मोटी मलाई आएगी उतना आप लोग का देसी घी ज़्यादा बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दूध को आप लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर रहने देना है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने दूध को नहीं चलाना। इसके बाद आप लोगों ने दूध को ठंडा होने देना है। जब दूध बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए फिर आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है। पूरी रात के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह जब आप देखेंगी ना तो मोटी बलाई की तय दूध के ऊपर आई होगी, और इस तरह से आप डेढ़ों डेढ़ देसी घी निकाल सकती हैं, और आपका दही भी बहुत ही मज़े का जमेगा डेढ़ों डेढ़ मलाई के साथ। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खरबूजे की पहचान, के अगर आप कभी खरबूजा खरीदने जाएं तो इस तरीके से खरबूजे को पहचान के लाइएगा। आपका खरबूजा बहुत ही मीठा निकलेगा, क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है कि अगर आपका खरबूजा मीठा नहीं निकलता तो खरबूजा खाने का दिल नहीं करता। मैं तो कम से कम ऐसा ही फल खाती हूँ जो बहुत मीठा होता है। फीका फल मेरे से नहीं खाया जाता। तो उसके लिए ये टिप देने जा रही हूँ कि जब भी आप लोग खरबूजा खरीदने जाएं, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि खरबूजा आप लोगों ने हमेशा इस तरह के निशान वाला खरीदना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना। अभी ये तो निशान नीचे है ना, सारे का सारा खरबूजा इसी तरह का होना चाहिए। फर्ज करें कि नीचे ही नीचे निशान है, ऊपर से सारा एरिया बिल्कुल ऐसे ही साफ है। इसका मतलब ये है कि खरबूजा आपका ना फीका है और ना ही आपका खरबूजा जो है ना मीठा है, यानी कि दरमियाना है। लेकिन अगर सारा खरबूजा इस तरह का होगा, नीचे से थोड़ा सा फटा हुआ होगा, इसका मतलब ये होता है कि खरबूजा बहुत मीठा है, और मीठा होने की वजह से ये फट जाता है। तो ये वाली टिप आजमाइएगा, आप लोग का खरबूजा बहुत मीठा निकलेगा। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस टिप में हम लोग सीखेंगे खीरे को हम लोग किस तरह से महफूज करें, जिससे खीरे हमारे जल्दी गले सड़े ना, और हम लोग डेढ़ों डे खीरों को महफूज कर लें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब भी वो मंडी जाते हैं ना, इकट्ठी सारी सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। इसका ये होता है फ़ायदा कि जब हम ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं, वैसे भी मंडी में चीज़ें सस्ती होती हैं। अगर हम दुकान से खरीदने जाते हैं तो 1 किलो के ये जो खीरे होते हैं ना 100 रुपये के मिलते हैं, लेकिन अगर हम मंडी में जाते हैं तो 100 रुपये के 2.5 किलो मिल जाते हैं। तो यही होती है असल में बचत। आप लोग इसी तरह से इकट्ठी सब्जियां ले आया करें और इनको इसी तरीके से महफूज कर लिया करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती।
आप लोगों ने खीरों के ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे कुकिंग ऑयल लगा देना। अब आप फ्रिज में कितने दिन चाहे स्टोर कर लीजिए, ये फ्रेश रहेंगे। बस आप लोगों ने इसको पानी नहीं लगने देना, ठीक है। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी टिप लेमन के हवाले से है। लेमन के हवाले से मैं इसको स्टोर करने के हवाले से आपको टिप देने जा रही हूँ। इस तरीके से जब आप लेमन को फ्रिज में रखेंगी ना, तो आपको फ्रीज करने पड़ेंगे। आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में इनको महफूज कर लीजिए। इनका टेस्ट भी खराब नहीं होगा, ये जल्दी गले सड़ेंगे नहीं, काफ़ी दिन आपके निकल जाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने ले लेना कोकोनट ऑयल, ठीक है। जो नारियल का तेल होता है ना, वो आप लोगों ने इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे पत्ते लगे होते हैं ना, वहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है, कोट कर देना है इसको। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, काफ़ी लंबे अरसे के लिए चल जाएंगे। चलिए जी, आज नेक्स्ट आईडी की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, तो आप लोगों ने ये वाली टिप आज़मानी है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये ऑथेंटिक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिन-जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है ना, जब भी वो खाना खाते हैं, खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खा लें। ये शक्कर है, मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं है, तो आप लोगों ने थोड़ा-सा यहाँ पे गुड़ ले लेना है। हर खाने के बाद आप लोगों ने इसको खाना है। आप लोग देखेंगे दिनों में आप लोग की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। चलिए जी, आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इस आइडिया में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाज़मे के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट सी एक टिप। जब भी हम लोग कोई भी तली हुई चीज़ खाते हैं, जैसे कि आजकल रमज़ान है, तो हर घर में तली हुई चीज़ें पकड़ी हैं, पकोड़े, समोसे। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे पकोड़े, समोसे ना बनते हों, तो हर किसी के ये फ़ेवरेट होते हैं। और जब हम इनको खा लेते हैं ना, तो हमारा पेट जो है ना, वो बहुत भारी हो जाता है, मैदे के ऊपर बहुत वज़न महसूस होता है हमें। इवन कि हम नमाज़ भी उस तरह से ध्यान से नहीं पढ़ पाते और तरावियाँ भी हमारी उस तरह से पूरी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ी जाती। तो उसकी यही वजह होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लेते हैं और मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। उसके लिए मैं नहीं आपको कहती कि आप लोग ये ना खाएँ, वो ना खाएँ, सारी चीज़ें खा लें थोड़ी-थोड़ी मिकदार में, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने 2 चम्मच ये मैदे का सिरप ज़रूर ले लेना है। इससे ये होगा जितना भी खाया पिया होगा ना, वो सारा हज़म हो जाएगा, आपका पेट ख़राब नहीं होगा, आपके मैदे पे वज़न नहीं पड़ेगा। तो ये वाली टिप भी ज़रूर आज़माइएगा। चलिए जी, आज नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी टिप भी रमज़ान के हवाले से है, स्पेशली इफ्तार के हवाले से है या फिर सहरी के हवाले से है। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, चाहे वो समोसे हों या पकोड़े हों, थोड़ी-सी आप लोगों ने उसके अंदर अजवाइन ज़रूर ऐड कर देनी है। क्वांटिटी आप लोगों ने 1 चुटकी ही लेनी है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लेनी। अगर आप अजवाइन ऐड कर देंगे ना, तो जितना भी खाया पिया होगा वो सारा हज़म हो जाएगा और इस तरह से आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, मतली नहीं आएगी, उल्टी नहीं आएगी और आपके मैदे के ऊपर आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। इस तरह से आप सारी चीज़ें खा सकेंगी। बस आप लोगों ने क्वांटिटी थोड़ी ही लेनी है। जब आप आटा गूँधें ना, तब भी आप लोग थोड़ी-सी अजवाइन ऐड कर दिया करें, क्योंकि जब हम सहरी करते हैं उसके बाद हम लेट जाते हैं, तो बड़ा भारीपन महसूस होता है। इवन कि सहरी हमारी सही से हज़म नहीं हो पाती और मुँह में पानी आता है, गंदे डकार आते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि हमारा खाना, हमारा इफ्तार, हमारी सहरी हमें हज़म नहीं होती। चलिए जी, आज नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। अगर आपके कान में या आपके बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इवन कि ये सारा एरिया जो होता है ना, ये स्वेलिंग वाला हो गया है। अगर कान के अंदर दर्द होती है ना, तो उसके बाहर वाला हिस्सा भी सारा स्वेल हो जाता है और बहुत दर्द होती है और कान की दर्द इतनी शदीद होती है ना, कि आपके 14 तबक रोशन कर देती है। और अगर बच्चों को हो ना, तो बच्चों से आपको पता है किसी भी किस्म की दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। रोना पिटना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी-सी विक्स कॉटन के ऊपर लगा के ना, बच्चे के कान के ऊपर आप लोगों ने लगा देनी है। इसको लगाने से कुछ घंटों के बाद ही आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी भी स्वेलिंग होगी वो सारी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी, आ जाइए फटाफट नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इस आइडिया में आप लोगों ने ले लेना है एक लेमन और लेमन को आप लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? उसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा-सा यहाँ पे मीठा सोडा लगा देना है। अगर आप लोगों ने कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि आपके हाथ और पाँव फ़ौरन से व्हाइट हो जाएँ, जितनी भी मैल-कुचैल है वो सारी साफ़ हो जाए, तो बेहतरीन तरीका है ये। बहुत ज़्यादा झंझट में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेमन और मीठे सोडे की मदद से आप अपने हाथों, पाँव को गोरा-चिट्टा व्हाइट कर सकती हैं। जितनी भी मैल-कुचैल है, नाखून काले पड़े हैं या फिर नाखून मैले-कुचैले हो चुके हैं, हाथ-पाँव व्हाइट नहीं है, तो इस तरीके की मदद से इंस्टेंट आप लोग के हाथ और पाँव व्हाइट हो जाएँगे। अगर आप अपनी स्किन को बगैर किसी नुकसान के ईद तक बहुत फेयर करना चाहती हैं, बहुत व्हाइट और ब्राइट करना चाहती हैं, तो बेहतरीन क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस क्रीम के आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं कहती हूँ कि आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप लोग जो फ़ॉर्मूला क्रीमें यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से आप लोग की स्किन बाद में बहुत काली हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर जगह-जगह छाइयाँ भी आ जाती हैं। लेकिन इसकी पूरी गारंटी है, ये मेडिकेटेड क्रीम है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको, डर्माटोलॉजी से अप्रूव्ड है। 2 चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ, एक तो इसके रिज़ल्ट की आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, 200 प्लस आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरी, आप लोगों ने इसकी सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी।
ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बिल्कुल सेफ़ है और इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कोई बेस्ट क्रीम ढूँढ रहे हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर कर दे, दाग धब्बों को भी बहुत हद तक ख़त्म कर दे और आप लोग की सालों पुरानी सख्त तरीन छाइयों को लेयर के अंदर से निकाल बाहर करे, तो ये बेहतरीन क्रीम है। क्योंकि इसका नाम ही ग्लो मार्क यानी कि दाग धब्बों को, निशानों को ख़त्म करना है, स्किन को फेयर करना है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें ग्लूटाथियोन प्लस विटामिन सी है, जिनका मेन काम ही आपकी स्किन को फेयर करना है, आपके सालों पुरानी दाग धब्बे छाइयों को ख़त्म करना है। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। फ़ौरन से इसको ऑर्डर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ईद तक आपका कलर बहुत फेयर हो जाए। तो नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे राब्ता करके आप इस क्रीम को मंगवा सकती हैं। मेरा कोड MM10 इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये क्रीम 1850 रुपये की है, लेकिन मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 1665 की मिलेगी, ठीक है? इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, आपके 2 माह आसानी के साथ निकल जाएँगे और 1600 रुपये में अगर 2 माह निकल जाते हैं, वो भी मेडिकेटेड क्रीम के साथ और 100% रिज़ल्ट के साथ, तो मैं कहती हूँ कि बेहतरीन क्रीम है, इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए। तो चलें जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी टिप चनों के हवाले से है और चनों को बॉयल करने के हवाले से है। जैसे कि आजकल रमज़ान है, आपको पता है कि चनों की कितनी डिमांड बढ़ चुकी है, न सिर्फ चाट में बल्कि फ्रूट चाट में या फिर दही बल्लों में चनों का बहुत इस्तेमाल होता आ रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ अगर हमें चनों को भिगोना याद ना रहे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जिससे आप लोग फ़ौरन से चनों को बॉयल कर लें और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के चने गल जाएँ, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गर्म पानी ले लेना है, ठीक है? नीम गर्म से ज़्यादा गर्म, जो अच्छा खासा गर्म पानी होता है, उसके अंदर आप लोगों ने चनों को भिगोना है। फिर आप लोगों ने चनों को धूप में रख देना है। 2 से 3 घंटों के अंदर-अंदर चने ऐसे ही फूल जाएँगे, जैसे आप लोग को मेरे चने नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और ये गलेंगे भी इतनी स्पीड से, अगर आप लोग मीठे सोडे के साथ चने गलाती हैं ना, तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाता है। कभी भी मीठे सोडे के साथ चनों को मत गिलाया करें। चलिए जी, आज नेक्स्ट आईडी की तरफ चलते हैं। इस आईडी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी जो आटे की थैली होती है, उसको हम किस तरह से खोलें जिससे हमारी आटे की थैली भी खराब ना हो और आटा भी नीचे ना गिरे, बिल्कुल सेफ तरीके से। तो उसके लिए धागे की 2 साइडें होती हैं। ये जो लंबी साइड होती है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं काटना होता। दूसरी जो साइड होती है ना, ये ऑलरेडी डन होती है, बस आप लोगों ने इसको पकड़ के थोड़ा-सा खींचना होता है। जब खींचेंगी ना, ये खुद ब खुद ही सारे का सारा खुलता जाएगा और आप लोग का ये जो थैला है ना आटे वाला, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से इसको काट लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आपका कोई टाइम नहीं लगने वाला। फ़ौरन से आप इसको निकाल सकती हैं। अब नेक्स्ट आइडिया जो है ना, वो मेरा आटे के हवाले से ही है। जब भी हम लोग आटा दूसरा डालते हैं ना, न्यू वाला, तो पहले आप लोग एक चीज़ का ख़्याल रखा करें, ये जो आटे वाला डिब्बा होता है ना, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छा सा साफ़ कर लेना है। किसी भी बाल्टी में जिसमें भी आप डालती है ना, ये जो पहले वाला आटा होता है ना, ये हमारा पुराना होता है। इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से आप क्लीन करके दूसरा आटा डालेंगी ना, तो कभी भी आपके आटे में किसी भी किस्म की सुंडी या फिर कोई भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी-सी ये जो अदरक होती है ना, खुश्क ड्राई अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं सूंड, वो आप लोगों ने इसके नीचे रख देनी है। फिर आपका आटा कभी भी खराब नहीं होगा। तो इसके अंदर सुसरी पैदा होगी और ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म की सुंडी पैदा होगी। चलिए जी, आज नेक्स्ट आईडी की तरफ चलते हैं। इस आईडी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर को महफूज करने का तरीका। इस तरीके से आप लोग डेढ़ों डेढ़ टमाटर को महफूज कर लीजिए पूरे साल के लिए। ट्रस्ट मी, आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही गलेंगे, ना ही सड़ेंगे, ना ही उनका टेस्ट ख़राब होगा, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। तो पहला तरीका देख लीजिए। उसके लिए आप लोगों ने टमाटर को बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा करके वॉश करके आप लोगों ने इसको फ्रीज़ कर देना है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ना टमाटर को काट के फिर उसको फ्रीज़ करते हैं, लेकिन जब हम टमाटर को काट के फ्रीज़ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी गलते नहीं हैं और आपका मसाला बहुत अच्छा सा तैयार नहीं होता और ये बिल्कुल घुल-मिल नहीं जाते। तो उसके लिए मैं आपको यही बताऊँगी कि आप लोगों ने पूरा ही टमाटर इस तरह से फ्रीज़ करना है। जब आपने डालना हो, इसको निकालिए, फ़ौरन से आप लोगों ने कद्दूकशर की मदद से इसको कद्दूकश कर लेना है और इसका छिलका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हमारा ये जो गूदा है ना टमाटर का, ये सेपरेट हो जाएगा। ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, आप खुद देख लीजिए कि इस तरीके से जब आप मसाला बनाएँगी ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप मसाला बन के तैयार होगा। क्योंकि टमाटर हमारे मुँह में आए या हमारे बच्चों के खानों में आए ना, वो बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा छिलके होंगे ना, उनको भी आप लोग निकाल दीजिए बहुत ही आसानी के साथ और आपका इतना ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप लोग पूरे साल के लिए इस तरह से टमाटर को महफूज कर दीजिए, बिल्कुल भी टमाटर ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, पहला तरीका तो मैं आपको टमाटर को सेव करने का बता चुकी हूँ। अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। टमाटर का छिलका और टमाटर के बीज, ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होती हैं। स्पेशली जिन लोगों के गुर्दे में पथरी होती है या फिर उनके मसाने में पथरी होती है या फिर मैदे में कोई इशू होता है, तो टमाटर उनको सूट नहीं करता।
देखिए, डॉक्टर तो सख्ती से मना करते हैं कि आप लोगों ने टमाटर खाने में नहीं डालना, लेकिन अगर टमाटर खाने में नहीं डालेंगे तो खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो अब हम क्या करें, किस तरीके से खाने में टमाटर को डालें जिससे हमारी सेहत भी ख़राब ना हो? तो उसके लिए आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले तो टमाटर के बीज निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद हम टमाटर को सेव करेंगे और टमाटर के छिलके भी हम रिमूव करेंगे। ऐसे तरीके से टमाटर को सेव करेंगे, आपकी सेहत के लिए ये बिल्कुल भी नुकसानदायक साबित नहीं होगा। आप लोगों ने टमाटर के 2-2 कट लगा देने हैं और इस तरह से आसानी के साथ सारे के सारे बीज निकाल लेने हैं, ठीक है? जिन लोगों के मैदे में प्रॉब्लम होती है या अल्सर होता है ना, ये बीज उनके मैदे के अंदर जाके लड़ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको फ़ौरन से डिस्कार्ड कर दीजिए, जिस तरह से मैंने की है। अब आप लोगों ने क्या करना है, टमाटर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से गर्म पानी के अंदर डाल देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर रहने दीजिए। आप लोगों ने टमाटर को पकाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके छिलके ही हमें नरम करने थे, वो हो गए हैं, ये डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, हल्का-सा ऊपर की तरफ उठाएँगे, सारे का सारा छिलका उतर जाएगा। आपके सामने मैं छिलका उतार रही हूँ। नहायत ही आसान तरीका है ये छिलका उतारने का, इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही चीज़ें नुकसान देती हैं, एक बीज और दूसरा छिलका। दोनों के दोनों हम निकाल चुके हैं और हमारे टमाटर जो है ना सेपरेट हो चुके हैं, इनका गूदा सेपरेट हो चुका है, नुकसानदेह चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं क्या करूँगी, इसको ब्लेंडर जार में डाल के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी इसका। टमाटर का ये जो पेस्ट है ना, ये आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है जिसमें ना तो टमाटरों के छिलके हैं, ना ही टमाटरों के बीज हैं और आपकी सेहत के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी है ना, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी शेप में रख दीजिए या फिर क्यूब शेप में या किसी भी कटोरी में डाल के अब आप इसकी केचप भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की केचप बनेगी। थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी आप लोगों ने दादर मिर्च ऐड करनी है। बेहतरीन आप लोग की केचप बन के तैयार हो जाएगी, जो आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल सेफ होगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो मस्ट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।